अपनी जाति पे अभिमान और दूसरे के ऊपर जुल्म, दूसरों का तिरस्कार, दूसरों को मलेच्छ, दूसरों को अछूत, ये कह कह के हम दुर्व्यवहार करते चले गए। वही बात जो अरम्य दास ने कही कि अंधकार, डार्कनेस, अज्ञानता रूपी अंधकार, अज्ञानता के कारण ही, क्योंकि परमात्मा को नहीं जाना। जिन्होंने जान लिया फिर जाति पाति पूछे नहीं, कोई हर को भजे सो हर का होई, फिर कोई वो सवाल नहीं रह जाते हैं। यानी कि आत्मा में भी रोशनी स्थापित हो गई, वो तिमिर मिट गया, वो अंधकार मिट गया, वो भ्रम मिट गया, क्योंकि भ्रम मिट ही नहीं सकते जब तक उजाला ना हो। अगर उजाला ना हो तो रस्सी भी सांप है, अगर उजाला हो जाता है तो ठीक ठीक नजर आ जाता है ये तो रस्सी है। खामखाही मैं रात भर यहाँ मंडेर पर खड़ा रहा, घर वाले भी फिक्र करते रहे कि आया क्यों नहीं, इतनी देर हो गई, सवेरा होने को है। और जब सूर्य की पहली किरणें पड़ी और वही इंसान माथे पे हाथ मारता है कि इस पगडंडी पर रात भर खड़ा रहा कि ये सांप आगे सरके तो जाऊं, दाएं भी पानी बाएं भी पानी, और किरणें पड़ी सूर्य की तो देखता है तो रस्सी है। यानी कि उजाला हुआ तो वो सांप की जो मान्यता मानी हुई थी कि ये सांप है, वो भ्रम तभी तो मिटा, और भ्रम ने उसको बंधन में डाला हुआ था। बंधन में ही तो था, बेशक उसके पाँव में कोई बेड़ियां नहीं थी, कोई पाँव में जंजीर नहीं थी, कोई पाँव में रस्सी से बांधा नहीं हुआ था कि वो आगे नहीं जा पा रहा है, कोई रस्सी कोई जंजीर नहीं थी, लेकिन फिर भी बंधन में। और बंधन का कारण भ्रम, और भ्रम का कारण अंधकार। तो इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि मूल को पकड़ो, अंधकार मिटाओ। अंधकार अज्ञानता का मिटेगा तो भ्रम भी मिट जाएंगे, भ्रम मिटेंगे तो बंधनों से भी निजात मिल जाएगी। ये तेरे मेरे के सवाल, तोर मोर की जेवरी बट बांधा संसार, एक कबीरा क्यों बंधे जाका नाम आधार। फिर ये बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, फिर वसुदैव कुटुंबकम वाली भावना स्थापित होती है, फिर सारी वसुधा के ऊपर बसने वाले सारे अपने हैं, ये मेरे ही हैं, ये मेरे परम पिता की संतान ये भी है, मैं भी हूँ। माटी एक अनेक भांति कर साजी साजन हारे, ना किच पोच माटी के भांडे ना किच पोच कुम्हारे। कि यही कुम्हार है, यही कुम्हार ने ये रचना रची है। कुम्हार ने मिट्टी भी वही इस्तेमाल की है जो 5 तत्व हम कहते हैं कि 5 तत्व का पुतला है। 5 तत्व इसी मिट्टी का इस्तेमाल किया कुम्हार ने और नाना रूप उसको दे डाले। कुम्हार भी वही, मिट्टी भी वही, केवल आकृतियों में बदलाव। तो आकृतियों में बदलाव, हमारी संस्कृतियों में बदलाव, कोई धोती पहनता है, कोई पैंट पहनता है, कोई पगड़ी पहनता है, कोई टोपी पहनता है, कोई भोजपुरी बोलता है, कोई अवधी बोलता है, कोई संस्कृत बोलता है, कोई गुरमुखी बोलता है, कोई गुजराती, मराठी, राजस्थानी, असमिया, बोंगला, उड़िया बोलता है, कोई फ्रेंच या डैनिश या स्पेनिश बोलता है, कोई मैंड्रिन या चाइनीज़ या जापानीज़ बोलता है। ये सब बाहरी आकार, बाहरी रूप, बाहरी सिलसिले, मिट्टी वही, 5 तत्व सभी 5 तत्व के बने हुए हैं। वो पंक्ति याद आ गई जब 5 तत्वों का जिक्र किया। करीब शायद 35-40 बरस हो गए होंगे अपने ही मिशन में, कितने कितने गीतकारों ने कितनी कितनी रचनाएं लिखी हैं। आज भी आपने अनेकों भाषाओं में गीत भजन श्रवण किए। तो बहुत अरसा पहले वो एक गीत गाया जाता था सत्संग में, और वो पंक्ति अभी जहन में आ गई कि डंका सुनो डंका, होगी बसम की ढेरी तेरी 5 तत्वों की लंका। कि ये डंका बज रहा है, ये डंका बज रहा है, ये संदेश दिया जा रहा है
और ये संदेश दिया जाता रहा है। याद रख के होगी भस्म की ढेरी, ये भस्म हो जाएगी तेरी 5 तत्वों की लंका। ये तेरी लंका शरीर रूपी ये 5 तत्वों की ये भस्म हो जाएगी। एक खाक का पुतला खाक की ढेरी में तब्दील हो जाएगा।